भाइयों आज का रॉ इतना तगड़ा था ना, कुछ कह नहीं सकते। रॉ की शुरुआत करते हैं विजन टीम रिंग में आती है और पॉल हेमन कहते हैं हम सेथ रॉलिंस को ख़त्म कर देंगे। सेथ रॉलिंस का एक मास्क मैन आता है जिसे देख के लोगन पॉल और विजन के थ्योरी दोनों उसकी साइड भागते हैं। फिर दूसरा मास्क मैन आता है और वो होता है सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आके पॉल हेमन के पीछे खड़ा होता है, लेकिन सेथ रॉलिंस आके सीधे अटैक कर देता है स्टील चेयर से पॉल हेमन के ऊपर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है पॉल हेमन कुछ नहीं कर पाते और सेथ रॉलिंस अपना स्टील चेयर का वार जारी रखते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस स्टील चेयर से वार करने के बाद इनके ऊपर स्टॉम्प लगाते हैं और पॉल हेमन की हालत ख़राब कर देते हैं। पॉल हेमन को सिक्योरिटी वाले लेके जाते हैं बाहर एम्बुलेंस में, पर एम्बुलेंस में भी कुछ ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल उसे भेज रहे होते हैं, तो वहाँ जिमी ऊसो आ जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी पे अटैक कर देते हैं। जिमी ऊसो के बाद एलन नाइट उस एम्बुलेंस को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। अगला मैच हमें देखने को मिलता है गुंथर और ड्रैगन ली का होने वाला होता है, लेकिन ड्रैगन ली पीछे से आके गुंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गुंथर इस मैच में ड्रैगन ली को हरा देते हैं क्योंकि वह उसका मास्क उतार देते हैं और गुंथर उसको टैप आउट करवा देते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज से एक सेगमेंट जिसमें आस्का कायरी का मजाक उड़ा रही होती है और उस पर गुस्सा कर रही होती है। इसके बाद एजेली आती है और कायरी से पूछती है कि कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद एक और सेगमेंट होता है लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी का। ऑस्टिन थ्योरी बताता है जिमी ऊसो ने मेरे पे अटैक तो कर दिया, लेकिन आज हम दोनों का मैच होने वाला है, तो देखते हैं मैच में क्या होगा। इसके बाद एजेली आती है रिंग में और वो अनाउंस करती है कि वो बेकी लिंच की तरह बेकार चैंपियन नहीं रहेंगी, वो बहुत तगड़ी चैंपियन बनेंगी और अगले हफ्ते उनके चैंपियनशिप के लिए गॉन्टलेट मैच होने वाला है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एल ग्रांडे अमेरिकानो और ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच होने वाला है। तो मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों एंट्री करते हैं, एल ग्रांडे अमेरिकानो और अमेरिकानो। पर यहाँ जो नकली वाला अमेरिकानी को है वो चाल चल देता है और अपने बंदे को, पार्टनर को बोल देता है तुम मैच लड़ो ग्रांडे से। तो मैच स्टार्ट होता है। नकली वाला एल ग्रांडे और उसके साथ का पार्टनर काफ़ी परेशान करते हैं एल ग्रांडे को, लेकिन एल ग्रांडे इस मैच को जीत जानते हैं ओरिजिनल वाले। फिर लिम मॉर्गन का एक प्रोमो देखने को मिलता है जो कि स्टेफनी वकेयर के लिए होता है। वो उसमें उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हें बहुत कुछ तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे अपने आप सब कुछ मिला है। फिर हमें नटालिया का एक प्रोमो देखने को मिलता है मैक्सिन डुपरी के लिए, जिसमें वो कहती है मैक्सिन डुपरी मैं तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ बहुत जल्द। इसके बाद फिन बैलर, जेडी मैकडोना और डोमिनिक का पीछे सेगमेंट दिखता है जिसमें डोमिनिक कहते हैं मुझे मैच में हेल्प चाहिए। फिर उसके बाद रूसेव अपना फेस टू फेस करने के लिए ओबा फेमी को बुलाते हैं कि तुम रिंग में आओ, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। ओबा फेमी रिंग में आते तो हैं लेकिन रूसेव की हालत ख़राब कर देते हैं, उन्हें इतना मारते हैं कि ओबा फेमी उनकी हालत ख़राब कर देते हैं, उन्हें पटक देते हैं और वहाँ से रूसेव को जाना पड़ता है। ओबा फेमी बुलाते हैं लेकिन रूसेव अंदर नहीं आते। बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें लायरा वेलकारिया बैली को कहते हैं कि तुम चैंपियनशिप मैच में हो गॉन्टलेट में और तुम जीतो उस मैच को। जिमी ऊसो का और ऑस्टिन थ्योरी का मैच स्टार्ट होने वाला होता है, दोनों रिंग में एंट्री करते हैं और ये मैच इसीलिए हो रहा था क्योंकि एम्बुलेंस के वक्त पे ऑस्टिन थ्योरी पे अटैक कर दिया था जिमी ने। मैच में काफ़ी ज़्यादा उछल उछाल और चढ़ाव आते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन जे ऊसो वापस आ चुके हैं आज और जे ऊसो ने अपना कमबैक कर लिया है। दोनों मिलके विजन का हालत ख़राब कर देते हैं, लोगन पॉल पे ऑस्टिन थ्योरी पे अटैक करते हैं। इसके बाद हमें जो ये पेंटर बाबा हैं ये दिखते हैं और ये पेंटर बाबा एडम पियर्स से डिमांड रखते हैं कि मुझे हॉल ऑफ फेम में डालो और मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ। फिर ये जो पेंटर बाबा है बद्दुआ दे देते हैं डॉम को कि तुम आज चैंपियनशिप हार जाओगे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली अपने मैच का हाइप करने आई होती है जेड कारगिल के सामने। आस्का और रिया रिप्ली वही बेफालतू का लव सब कर रही होती हैं जो किसी काम का नहीं है और रिया रिप्ली फेस एंग्री देके यहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक का मैच होना है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक का पेंटा से। आज क्या वो श्राप काम देगा बाबा का? तो मैच तो बहुत तगड़ा चल रहा होता है, इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं लेकिन जेडी, लेकिन कुछ होता नहीं है क्योंकि फिन उन्हें रोक देते हैं और इंटरफेरेंस करने नहीं देते। डोमिनिक का ध्यान भटक जाता है और पेंटा उन पे अपना मूव लगा के इस चैंपियनशिप को जीत जाते हैं और नए चैंपियन बन चुके हैं आज। अब मेन इवेंट की बारी थी जिसमें रोमन रेंस आते हैं हमारे ब्लड लाइन के मेन लीडर और सीएम पंक वहां से आते हैं सामने से उनको इंटरफेरेंस करने। इन दोनों का काफ़ी तगड़े प्रोमो देखने को मिले। सीएम पंक रोमन रेंस के बारे में बोल रहे थे, रोमन रेंस सीएम पंक के बारे में बोल रहे थे। सीएम पंक बोलते अब तो तुम्हारे भाई पॉल हेमन कोई नहीं है, शील्ड नहीं है, तुम कैसे जीतोगे मेरे से, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और रोमन रेंस कहते हैं नहीं मैं तुम्हें हरा दूंगा। और देखते हैं रेसलमेनिया में इन दोनों के बीच क्या होने वाला है।
रोमन कहते हैं तुम एक बुड्ढे हो जिसे मैं रिटायर करने वाला हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और रोमन रेंज सीएम पंक का मैच क्या आपको पसंद है रेसलमेनिया के लिए ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।